आगरा की नगलालाल जीत गीता पाठशाला ब्रह्मकुमारी आश्रम में आदरणीय राजयोगिनी बीके विमला बहन की 8वीं पुण्यतिथि को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और ग्रामीण विधानसभा से भाजपा विधायक बेबी रानी मौर्य भी थी। राजयोगिनी बीके विमला की 8वीं पुण्यतिथि पर जनपद आगरा के अलावा धौलपुर, भरतपुर, माउंट आबू और मुंबई से बड़ी संख्या में ब्रह्मकुमारी बहनें एकत्रित हुईं। ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी बहन बीके विमला की पुण्यतिथि पर धौलपुर से पधारी ब्रह्मकुमारी बहन ने बताया कि राजयोगिनी बीके विमला बहन ने किस तरीके से लोगों की जनसेवा की, लोगों के दिल में परम पिता परमेश्वर की लौ को जगाया और कैसे लोगों को अच्छे कर्म करने का भी संदेश दिया। सम्मानित मंच और सभा में विराजमान प्यारे बाबा के इस गुलशन के कुशल बागवान माली के आदरणीय बहन जी के चैतन्य फुलवारी भाइयों बहनों, भरतपुर से जब हम चले तो आदरणीय बहन जी की श्रद्धांजलि सभा करके निकले, भोग लगाकर निकले तो बहन जी का गीत सुन रही थी मैं, बहन जी की आवाज चलाई थी, क्लास चलाई थी। तो बहन जी का अनुभव सुनते सुनते और क्लास सुनते सुनते वहां से निकले और रास्ते में भी बहन जी की बहुत सारी YouTube चैनल पर क्लासेस हैं। आज भी हम उनको सुनते सुनते विमल स्थल पर पहुंच गए। कहां से शुरू करें उस महान हस्ती को? नमन और वंदन के सिवाय दूसरा शब्द ही नहीं आता। परम कलाकार की वो सर्वश्रेष्ठ रचना, आदि रत्नों में सर्वप्रथम भारतवर्ष की प्रथम ब्रह्मा कुमारी कही जाने वाली, बड़े गर्व और फक्र से कहा करती थी कि मैं जब इस महायज्ञ में पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने स्वयं समर्पित किया तो मैं 100 लेख 100 आर्टिकल याद करके आई थी। शांति परम श्रद्धेय विश्ववंदनीय आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विमला बहन जी का आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 8वीं पुण्य स्मरण दिवस पुण्यतिथि के रूप में विमल पार्क में नगलालाल जी के अंतर्गत मना रहा है। आदरणीय विमला बहन जी इस संस्था के फाउंडर पिता श्री ब्रह्मा बाबा के हस्तों से निर्मित थी। पिता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के हाथों से निर्मित थी। उनके सानिध्य को प्राप्त करके उन्होंने परमात्म शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया था और पिता श्री ब्रह्मा के आदेश पर ही वो दिल्ली से आगरा में सेवाओं के लिए आई थी और आगरा क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की स्थापना की और आगरा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, अन्य अनेक प्रांतों में भी उन्होंने सेवाएं दी। आज उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान को और राजयोग को सीखकर हमारे अनेक भाई बहन भारत के विभिन्न प्रांतों में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। आज विमल पार्क में जो आयोजन हो रहा है ये हमारी आदरणीय परम आदरणीय विमला बहन जी के उपलक्ष्य में है, क्योंकि विमला बहन जी आगरा क्षेत्र की जोन इंचार्ज रही हैं। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है और हम सभी उस पुण्यतिथि में एकत्रित हुए हैं। ये विमला बहन जी का परम स्नेह है, उनकी आत्मीयता है, उनका समर्पण है, उनका त्याग है। उनके संरक्षण में आज बहुत सारी असंख्य कुमारियाँ ब्रह्मा कुमारी बनी हैं। छोटी बड़ी बहुत सारी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। बहुत सारे भाई हैं, कुमार हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। 4-5 हजार परम श्रद्धेय विमला बहन जी के जो स्टूडेंट हैं जो आज पार्क में बैठे हैं और ऐसे भाई बहन हैं जो उनके लिए उनकी यादों में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी त्याग कर सकते हैं। तो आज हम उस स्थान पर एकत्रित हुए हैं परम आदरणीय बहन जी को श्रद्धांजलि करने के लिए। विशेष तौर से मैं बहन सूरजमुखी उत्तराखंड से आई हूँ, क्योंकि मेरठ के हम रहने वाले हैं। पहली बार बहन जी के पास आए तो हम चारों ही बहनें पहली बार में बहन जी के इशारे पर, बहन जी की दया दृष्टि पर, बहन जी के स्नेह के कारण समर्पित हुए। ओम शांति। इसके बाद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और आगरा ग्रामीण विधानसभा से भाजपा विधायक बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मैं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी बहन बीके विमला का जीवन भर आभार व्यक्त करूंगी। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं बहन बीके विमला की ही वजह से हूं। ब्रह्म कुमारी बहन बीके विमला ने लोगों को जो जनसेवा की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी शख्सियत के लिए सभी एकत्रित हुए हैं जो ममता की मूर्त है, जिनके हृदय में अपार स्नेह था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो बड़े स्नेह से मिलती थी और मुस्कुराहट तो उनके चेहरे में हमेशा बनी रहती थी। और मैं तो 95 में मेयर बनी, तब से उनको मैं मिली पहली बार, तो मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता था और वो भी नहीं मुझे भूलती थी। ऐसी ममता में ऐसी हमारी एक योगिनी जिन्हें बाबा ने केवल सबके ऊपर प्यार लुटाने के लिए भेजा था, ऐसी विमला बहन जी जिनको मैं हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मंच पर आसीन सभी मेरी ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी बहनों, अनेक राज्यों से भी आई हैं, राजस्थान से आई हैं, पता चला उत्तराखंड से भी कुछ बहनें आई हैं यहाँ, और मेरी आगरा की भी हैं, और सभी सामने बैठे आसपास भी गांव से आई या शहर से आई मेरी बहनों। कार्यक्रम के आयोजक और नगला लालजीत ब्रह्म कुमारी आश्रम के प्रभारी और नैनाना ब्राह्मण गांव के पूर्व प्रधान विजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर की तारीख को बहन बीके विमला की पुण्यतिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि बीके विमला बहन जी जो बड़ी बहन जी के नाम से जानी जाती थी, आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर स्मृति दिवस के रूप में हम उनको मना रहे हैं। और जैसा कि यहाँ विद्वान लोग, हमारी विद्वान बहनें, उनके बारे में बारी बारी से बताया जा रहा है कि विमला दीदी जी का योगदान नारी शक्ति को बढ़ाने में और समाज में जितनी भी सामाजिक रुचियाँ हैं उनको हटाने में, ज्ञान वर्धन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हमारे बीच में दीदी जी नहीं है, विमला दीदी जी नहीं है, परंतु आज हमारे जो इस गांव के हमारे पूर्व प्रधान जी वीरेंद्र कुशवाहा जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं, आज उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बड़ा आनंद लिया। बहन जी के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया। मेरी भी कई बार मुलाकात विमला दीदी से हुई है, हम लोग उनका सानिध्य मिलता रहा है। आज ऐसे पावन पर्व पर हम उनको अपनी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्म कुमारी बहन बीके विमला की 8वीं पुण्यतिथि की तैयारी काफी दिनों से जोर शोर से चल रही थी। आश्रम में बड़ी संख्या में लोग जज्बा, उमंग और हौसले के साथ सत्संग सुनकर बहनों के संदेश को अपने जीवन में उतारने की बात कह रहे थे। आगरा से विनीत शर्मा के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।